पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जय मां भद्रकाली, जय हो शेरा वाली मैया की। तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव ने आपकी सुन ली। अब अगले 3 दिनों में जो होगा उसे सुन आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले इन 3 दिनों के आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। हो जाइए सावधान। समय बहुत शानदार है, लेकिन राहु और मंगल दोनों आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर अब महादेव की कृपा बरस रही है, क्योंकि शंभु योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यह घटना देखने के लिए आंखें तरस गई थीं। मौका बना है, हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आज यह दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आपको वह मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सितारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं। आज का दिन आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में जो जानकारियां देने वाले हैं बहुत ज्यादा खास आप लोगों के लिए होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिए। दोस्तों, एक अनमोल विचार दे रहे हैं। ध्यान से सुनना कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी समस्या को रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपको अपनी परेशानी बताए तो उसका तिरस्कार ना करें और ना ही उसको पागल समझे, या दोस्तों उसके मान सम्मान को कम करें, क्योंकि वह आप पर भरोसा रखकर आया है। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी समस्या सबसे पहले भगवान को बताता है और अपने अपनों को बताता है। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, जितना भी तुम्हारा व्यवहार हो, सब प्रतिक्षण का श्री कृष्ण को अर्पित करो। एक शर्त और, श्री कृष्ण को मन किसी कारणवश भूल जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो। परम व्याकुलता थड़ी नहीं दोस्तों। अगर आपको भी लग्जरी लाइफ जीना है, बहुत आलीशान संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, बड़े बड़े आपके शौक है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत कर लीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आसान है। एक सरल उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। हर शुक्रवार नहाने वाले पानी में 2 बूंदे कपूर के तेल की डालकर नहाए। सिर्फ 11 शुक्रवार कर लीजिए। अगर लगे कि उपाय सही काम कर रहा है तो उम्र भर करिए और बड्डी गाधी बधा मकान और खूब धन का आनंद लीजिए। दोस्तों, उपाय को करिएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जब मजबूत होता है तब व्यक्ति को आलीशान चीजों का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आज के दिन आपको घबराना नहीं है। चाहे कोई चुनौती आपके समक्ष आ रही है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं इस चुनौती का सामना आसानी से कर लूंगा, और भगवान पर भरोसा रखना। क्योंकि आज के दिन अगर कोई छोटी छोटी परेशानियां आए, तो अगर उसका सामना अच्छे से करते हो तो आपको दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा भूलकर भी मत करना। चाहे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत पैसा कमाया हो, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो, तो भी दिखावा ना करें, वरना दोस्तों इससे आपके जो जलने वाले हैं उनके दोस्तों हौसले बढ़ सकते हैं और वह आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। आर्थिक निवेश अगर कहीं कर रहे हो, अपना कीमती पैसा कहीं लगा रहे हो, तो अधिक ध्यान लगाने की जरूरत है। जहां भी पैसा लगाएं, सोच समझकर और अच्छे से जानकर अपने कीमती पैसे को निवेश करिएगा। वहीं जहां भी आप काम करते हो, नौकरी हो या फिर व्यापार, चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति, उसका हस्तक्षेप आपके दोस्तों काम में बाधा डाल सकता है। आपके बीच में दोस्त फूट डलवा सकता है। स्वयं ही सारे निर्णय लेना है। आप लोगों को अगर कोई जिंदगी में, काम धंधों में, पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको अपने से लेना चाहिए, क्योंकि अपनों से लोगे तो ही आपके सारे काम बनेंगे। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस समय आपके जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द बरत सकता है। ग्रहों का परिवर्तन जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको बढ़ा सकता है। इसीलिए अपने आप को पहले से ही रेडी रखें। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपको तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। कहीं भी
अगर आपको छोटी सी कोई दिक्कत लगे कि हाँ, यहाँ पर परिवार में कुछ तालमेल सही नहीं है, तो आपको आगे आकर सब कुछ सही करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, विवाहित प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप विवाहित हैं और किसी और के प्रेम में पड़ते हैं, तीसरे के, तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। आपके संबंधों में दूरियां भी बढ़ सकती हैं। वहीं जिन बातों में दोस्तों आपको लगे कि हाँ, अब स्थिरता आ चुकी है, यानी कि अब लग रहा है कि हाँ, अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। यानी कि जब आपको लगे कि हाँ, मैं अब जीवन में सेटल हो रहा हूं, तब दोस्तों वहां पर कोई बदलाव मत करो। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो थोड़े नए लोगों के साथ मिले और जो आपके साथ हैं उनके साथ और मिलाप बढ़ा लें। आप दोस्तों सही, कभी भी आप अकेलापन महसूस करें तो आपको यह चीज करना चाहिए। वहीं बेकार की बातों में अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। कहीं भी कोई भी दो जने अगर बेकार की बात कर रहे हो तो आपको उसमें इवॉल्व होना ही नहीं है, वरना इससे आपके जीवन का सुख चैन उजड़ सकता है। मोहल्ले में दो जने लड़ रहे हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना है, वरना इसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। आप भी उन चीजों में दोस्तों उलझ सकते हैं। वहीं बेकार की बातों से जितना दूर रखोगे खुद को, उतना ही जीवन में खुशियां आपके आएगी। वहीं जीवन में थोड़ा सा अगर आपको बदलाव नजर आए तो आप अपने आप को भी सुधार सकते हैं। वहीं दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि लालच में आपके द्वारा गलत निर्णय ना लिया जाए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लालच के कारण दोस्तों भी काम बिगड़ सकते हैं, वरना इसका बुरा असर भी आपके जीवन में पड़ सकता है। वहीं पार्टनर की वजह से जीवन को देखने का आपका नजरिया भी बदल सकता है। गलत खान पान की वजह से आपका जो शरीर है उस पर सूजन भी आ सकती है, इसलिए खान पान का पूरा ध्यान रखिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य पर आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही आप अपने कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि भाग्य एक समय पर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपके जो कर्म हैं आपका दोस्तों हर पल साथ देंगे। चाहे अगर आप गलत कर्म करोगे तो गलत हुए में आपका साथ मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपका कर्म आपका हमेशा अच्छे से साथ देंगे। घर और व्यवसाय दोनों में अच्छे से तालमेल बनाकर रखें। यह नहीं कि केवल दिन भर घर पर ही ध्यान दें और व्यापार में सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसा भी नहीं करना है कि केवल आप कमाने में ही बिजी हैं और आपकी पर्सनल लाइफ दोस्तों वह खराब हो जाए। दोनों जगह तालमेल बनाकर रखिएगा। कहीं यात्रा भी संभव हो सकती है, आपकी कहीं बाहर आपको जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा दोस्तों, उसमें फायदा होगा रिश्तेदार और दोस्तों। इन दोनों के साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे, आपकी समस्याओं का भी हल आपको दिखाई देने लगेगा। वहीं आप दोस्तों अपना क्रोधी और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रण करें, वरना यह जो समय है आमदनी में आपकी कमी आ सकती है और खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अपने आप के खर्चों पर काबू रखिएगा। मौजूदा माहौल को समझे कि आखिर समय आपसे क्या कहता है। अगर समय बोल रहा है कि मेहनत करो तो मेहनत करो, अगर समय बोल रहा है कि जो है उसका आनंद उठाओ तो आनंद उठाओ। जो समय बोलता है, जो आपकी परिस्थिति बोलते हैं, जो आपके हालात बोलते हैं, उसके हिसाब से चलो। दुनिया के हिसाब से अगर आप चलोगे तो दोस्तों दुख ही मिलना है और सभी काम गलत ही होने हैं। इसलिए परिस्थिति को मद्देनजर देखते हुए अगर आप जीवन में काम करेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। जहां रोने का है वहां रोना पड़ता है, जहां हंसने का हो वहां हंसना पड़ता है। परिस्थिति जो जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा। अगर आप परिस्थिति के विपरीत चलोगे तो दोस्तों परिस्थिति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोस्तों बात अगर पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि महादेव ने खोल दी है अपनी तीसरी आंख, यह 3 बड़े विनाश को नहीं रोक सकता है। अब यही महादेव की मर्जी है दोस्तों। आने वाला सप्ताह सोमवार से लेकर रविवार आपकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा सप्ताह होने जा रहा है। इस पूरे सप्ताह आपकी जिंदगी में कई बड़े परिवर्तन होंगे, कई खुशियां मिलेगी, कई चीजों में सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं। गृह गोचर महादेव की कितनी कृपा आप पर बनी रहेगी। शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा।
क्योंकि बीच बीच में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में कुछ अचूक उपाय बताएंगे और पूरे सप्ताह का राशिफल दोस्तों तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास होगा। दोस्तों, आप अपने काम में थोड़ी ज्यादा ही रुचि लेंगे। इन 7 दिनों में यह सप्ताह दोस्तों, आपका मन आपके कार्यों के प्रति थोड़ा ज्यादा ही होगा। आपको दोस्तों की सेना कैसे मोटा लाभ कमाने की अंदर से दोस्तों रुचि रहेगी। वैसे दोस्तों, चंद्रमा का जो गोचर बनेगा इन 7 दिनों में आपको अंदर से बहुत ही दोस्तों सुचारू बनाएगा। आपको अपने कार्यों को करने में आप अपने काम को अच्छे से जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आपके सामने कई सारे अवसर आएंगे। इस पूरे सप्ताह आपका ज्ञान जो है आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा और आप अपने ज्ञान के बदौलत बहुत कुछ हासिल करोगे। सप्ताह में दोस्तों, वहीं देखा जाए तो दोस्तों, चंद्रमा का गोचर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस पूरे सप्ताह में जो अंतरिक्ष में गोचर बन रहा है आपके लिए आप कुछ नया घड़ सकते हैं। आज दोस्तों, इस सप्ताह में आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है लोगों को आकर्षित करेगा, वहीं बेहतर तरीके से बात करके आप जीवन भर के लिए दोस्त बना सकते हैं। आज आप बिना झिझक के आगे बढ़ेंगे और पहला कदम दोस्तों उठाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो इस समय इस सप्ताह के कुछ दिन आप थोड़े से बेचैन हो सकते हैं और अंदर से थोड़े से उत्सुक भी हो सकते हैं। परिवार और प्रियजनों के साथ मिलने जुलने के लिए यह सप्ताह दोस्तों थोड़ा सा बिजी होगा। इस पूरे सप्ताह का आपको आनंद लेना चाहिए। आज ही मंदिर में जाकर दान कर देना, यह एक छोटी सी चीज, और उसके बाद फिर जो आपकी जिंदगी में होगा उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं प्यारे मित्रों, तो ध्यान से सुने। अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जिसे हम जीवन में एक बार बनने वाला संयोग कहते हैं। यह महासंयोग इतना शक्तिशाली है, यूं कहे कि ग्रहों ने अब ऐसी चाल चली है कि आपके सारे दुख, सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे थे वे सारी चीजें अब आपके कदमों में, फिर चाहे रुपए पैसे की दिक्कत हो, चाहे कर्ज से आप परेशान हो, या पति पत्नी के बीच झगड़ा होता हो, या फिर प्रेम संबंधों में क्लेश हो, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। वह भी कुछ ही दिनों में आपके सामने देखते देखते सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप भगवान के बेहद प्रिय, बेहद लाडले बन जाएंगे। बस करना आपको यह होगा कि यह एक चीज चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर दान करके आना है। जी हां मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या बाकी रह नहीं जाएगी। क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये बातें कोई साधारण बातें नहीं है। ये प्राचीन काल के हमारे आर्ष मुनियों के द्वारा खोज की गई विद्या है। एक ऐसा महाज्ञान है जिससे दिव्य शक्तियां जातक का साथ देने लगती हैं और उसके जीवन से सारे कष्ट चुन चुन कर समाप्त कर देती हैं। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त होंगे, वरना जीवन भर बस रोना ही रहेगा। एक के बाद एक तकलीफें आती रहेंगी और आप इन परेशानियों से कभी भी मुक्त नहीं होंगे। जी हां प्यारे मित्रों, तो प्रेम से जयकारा बोलो माता रानी का, महामय जगतमय मां भद्रकाली की जय बोल, मां के सांचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं चीज का। आपकी राशि के जातकों के लिए महत्व इतना अधिक है कि यदि आपने इसे मंदिर में जाकर एक बार भी दान कर दिया तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, इतनी खुशियां आएंगी कि आपने जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका कारण यह है प्यारे मित्रों कि जीवन में हमारी खुशियां तभी आती हैं जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, और भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में तब प्रवेश करती है जब हम अपनी बात ठीक तरह से भगवान के सामने रख पाते हैं। अब आप खुद ही विचार करिए कि जब तक आपका सीधा संबंध भगवान की ऊर्जा से नहीं होगा तब तक आपके और भगवान के बीच में नकारात्मक ऊर्जा की एक दीवार रहेगी। फिर आप जो भी कुछ भगवान से बोलेंगे
उसे भगवान ना तो कभी सुन पाएंगे और ना ही आपकी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अब हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व इंसान के भाव का यानी उसकी भावना का है, पूजा पाठ का है, नियम संस्कार का है, उतना ही अधिक महत्व चीजों का भी है। इसीलिए हमारी पूजा पाठ में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि अलग अलग प्रकार के पूजा और संस्कारों में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। अब चीजों का प्रयोग करने के पीछे मकसद यह होता है कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम भगवान से सीधे संपर्क बना सकते हैं और भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा भाव, हमारी सच्ची श्रद्धा तो है ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज का यह वीडियो आपको इसी एक चमत्कारी चीज के बारे में बताएगा जिसे आपको मंदिर में जाकर केवल एक बार दान कर देनी है। जी हां मित्रों, दान का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में और दान का जो संस्कार है उसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब दान देने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना सा होता है कि हमारा संपर्क सीधे भगवान से हो सके, ऊर्जाएं हमारे लिए सकारात्मक हो सके और हम सीधे अपनी बात भगवान तक पहुंचा सके। तो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। किसी जगह अन्न दान महत्व रखता है, किसी जगह धन का दान और किसी जगह वस्त्र का दान महत्व रखता है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जो जीवन में हर एक प्रकार के अनिष्ट को दूर कर सकते हैं और हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इन्हीं में से यह एक दान है जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस तरह की जानकारी अक्सर आपको ऊपर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर बस जैसे तैसे लोगों को इधर उधर की बातें बताकर निकल जाते हैं। गहराई से चीजों को समझाना उन्हें नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने खुद ना तो अध्ययन किया है और ना ही कभी जीवन में साधनाएं की हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश की है। लेकिन हम जो भी बातें आपको बताते हैं उनमें शास्त्रों की गहराई होती है। विशेष अध्ययनों के द्वारा माता रानी की साधना और उनकी अनुभूतियों के द्वारा चीजों को हम आप तक लेकर आते हैं। और जो भी बातें हम आपको बताते हैं, पहले उन बातों को हम सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमा लेते हैं और जब उन बातों की सत्यता साबित होती है तभी हम आपको वे बातें वीडियो के रूप में बताते हैं। और हमारे द्वारा बताई गई बातों से हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, उनके जीवन में खुशियां आ चुकी हैं। किसी को संतान का सुख प्राप्त हुआ तो किसी को कर्जे से मुक्ति प्राप्त हुई तो किसी पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई। तो प्यारे मित्रों, आज अब आपका नंबर आ चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों की गहराइयों को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और अगले 3 दिन आपके जीवन में भाग्यशाली साबित होंगे, आपको खुशियां ही खुशियां देंगे। इसी साथ साथ प्यारे मित्रों, माई के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम यहाँ माई की सेवा में करते रहते हैं उन सब का आपको कुछ ना कुछ आंशिक प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि पूरे राशि चक्र में आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो केवल और केवल दिल की सुनती है, भावनाओं से चलती है। आप हमेशा दूसरों को प्रेम देते हैं, रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात कि आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ जीवन में हमेशा गलत ही होता है। लोग आपको कभी भी समझ नहीं पाते हैं। हालांकि जब तक लोगों का मतलब रहता है तब तक तो वे आपसे प्रेम से जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में जब मतलब निकल जाता है
तो पीछा छुड़ा कर चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि इंसानों के लिए तो आप किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए केवल उपयोग करने की चीज मात्र हैं। आपसे अपना मतलब निकालकर वह दूर हो जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। और हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में जहां आप सबसे भावुक राशि चक्र, जहां आप सबसे भावुक इंसान हैं, वहीं जहां आपकी राशि सबसे भावुक राशि है, वहीं आप भगवान के भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। जी हाँ मित्रों, इसीलिए आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब जब आपके जीवन में पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है, आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी प्रकार की मदद अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने कई बार यह चीज महसूस अवश्य की है। तो ऐसे में प्यारे मित्रों, आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आप इस संसार में किसी काम के नहीं हैं। आपके लिए कोई सुख है ही नहीं। आप केवल और केवल इस संसार में उपयोग होने के लिए आए हैं और आपका शोषण ही किया जाएगा। लेकिन प्यारे मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष कहानी है जो आपके ऊपर ही आधारित है। इसे आप ध्यान से सुनिए। तो एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा, जिनके बेहद बुद्धिमान मंत्री थे, तो राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा कि महामंत्री, मुझे इस संसार के सबसे महान और भगवान के बेहद प्रिय इंसान से मिलना है, क्या आप मुझे मिलवा सकते हैं? तो वह मंत्री बोला कि महाराज, ऐसा व्यक्ति तो आप स्वयं ही हैं। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप तो हमेशा सत्य की तलाश में रहते हैं, बेहद न्याय प्रिय हैं, तो आप बेहद महान हुए और भगवान के बहुत प्रिय हुए। तो राजा बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे मुझसे भी ज्यादा महान व्यक्ति से मिलवा हो। तो मंत्री बोला, तो फिर आपसे ज्यादा महान तो मैं हुआ। राजा बोला, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप अपने मन के सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे पास आते हैं और मैं अपने तर्क, विवेक और सत्य ज्ञान से आपको अलग अलग विषयों पर सच्चाई का ज्ञान देता हूं। आपको भगवान के पास ले जाने की कोशिश करता हूं, पूजा आराधना में लगाता हूं, तो फिर मैं आपसे महान हुआ? तो राजा बोले, नहीं, मुझे तुमसे भी ज्यादा महान इंसान से मिलना है जो कि भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। तो मंत्री बोला, तो फिर ठीक है राजा, यदि आपको ऐसे इंसान से मिलना है तो आप हमारे साथ चलिए। राजा ने सोचा कि जरूर हमें किसी बहुत बड़े संत महात्मा के पास लेकर जाएंगे, किसी बहुत बड़े पूजा पाठ प्रकांड विद्वान के पास लेकर जाएंगे। तो राजा उनके साथ चल दिए। तो देखते क्या है कि एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो एक कुआं खोद रहा है। मंत्री राजा को उसके पास लेकर जाता है और बोलता है कि हम दोनों से महान और भगवान का बहुत प्रिय यह इंसान है। राजा ने पूछा, भला यह कैसे हो सकता है? यह तो कुआं खोदने वाला एक साधारण सा इंसान है, यह कैसे महान हो सकता है? इसे तो सत्य का कोई ज्ञान भी नहीं है और यह भगवान का प्रिय कैसे हो सकता है? तो मंत्री बोला, ध्यान से सुनिए राजन, यह एक बूढ़ा इंसान है, इसके शरीर में भी तकलीफें होंगी, इसकी खुद की भी कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन यह इन सब तकलीफों और परेशानियों को छोड़कर कुआं खोदने के काम में लगा है। अब चूंकि इसकी तो उम्र भी हो चुकी है, तो जब यह कुआं खुद जाएगा तो इस कुएं का पानी यह तो बहुत कम समय तक ही पी पाएगा, फिर इस संसार से विदा हो जाएगा। यानी कि यह जिस कुएं के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, वह असल में दूसरों के काम आएगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों की प्यास बुझाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह अपने स्वयं के कष्ट, दुख और तकलीफों को न देखते हुए दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर रहा है। तो यह हुआ ना, हम दोनों से महान और भगवान का बहुत अधिक प्रिय इंसान। तो राजा भी इस जवाब को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। असल में इस कहानी से सीख ये है, जो आपके काम की है, कि जब आप लोगों के काम आ जाते हैं तो आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं और कम से कम आपके अंदर भगवान ने इतनी योग्यता तो दे रखी है कि कम से कम आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम भी करते हैं। बेशक वे आपको झूठ बोलकर, ठगी करके ही, दुरुपयोग करके किसी भी प्रकार से खुश होते हैं, लेकिन आप दूसरों की खुशी का कारण तो बन पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है।
जो दूसरों के जीवन में किसी भी प्रकार से खुशी ला सकता है, वह महान है और भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। जी हां प्यारे मित्रों, तो इतनी सारी बातें हमने आपसे इसीलिए की है कि आप कभी भी अपना मन छोटा ना करें। आप कभी भी भगवान से अपने संबंध को हल्के में ना लें। भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनसे आप अपने संबंध को हमेशा महसूस करें। यह बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे मित्रों, अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको अगले 3 दिनों में मंदिर में जाकर दान करना होगा। यदि आप इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ राहु देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं, उन कष्ट और परेशानियों को, या यूं कहे कि मानसिक पड़ाव को दूर करने की शक्ति किसी के पास यदि है तो वह केवल और केवल शनिदेव के पास है। अब इसका कारण यह है कि यह पूरा जो 2024 का वर्ष है, पूरा का पूरा शनिदेव को समर्पित है। दूसरी बात कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता भी कहा जाता है। और तीसरी बात कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है। आपके ही ऊपर क्या, इस संसार के हर एक इंसान के ऊपर शनिदेव की विशेष नजर और कृपा दृष्टि रहती है। अब इसका कारण यही है कि वे कर्म के और न्याय के देवता हैं। अब हर इंसान किसी ना किसी प्रकार का कर्म तो करता ही है। अब इस कलयुग में हर एक कर्म शास्त्रवत हो जाए, यह संभव नहीं है प्यारे मित्रों। कहीं ना कहीं भूल और चूक हो ही जाती है, और यह भूल और चूक शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं और किसी ना किसी रूप में जातक को कष्ट पहुंचाते ही हैं। तो अब ऐसे में सबसे अच्छा यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़ जाएं और उन्हें किसी ना किसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करें। जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी ना किसी प्रकार से छूट भी प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में बन रहे दोषों से मुक्त भी प्राप्त कर लेंगे। अब एक बात जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपने दूसरे वीडियोस में, और फिर बताते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों के बीच में विशेष ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है, जिसे हम पंचग्रही राज योग कहते हैं, मालव्य योग कहते हैं, और एक और विशेष ग्रह योग बन रहा है जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। यह ग्रह योग बहुत ही भाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं, और जब यह ग्रह योग बनते हैं तो यह कई प्रकार से जातक को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन इन ग्रह योगों के लाभ में जो बीच में रुकावट है, वे स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। अब इसका कारण यह है कि शनिदेव तब तक आपको किसी भी प्रकार का लाभ हासिल नहीं होने देंगे जब तक कि आपके सभी कर्मों का हिसाब किताब साफ सुथरा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसीलिए प्यारे मित्रों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी कोई भी ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई विद्वान पंडित किसी जातक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की क्रिया करवाना चाहता है, यानी उसे कष्टों से मुक्त दिलाने वाला कोई उपाय करवाने वाला होता है, तो वह पहले शनिदेव के समाधान करने के लिए बोलता है। यानी कि वह कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए बोलता है जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चालीसा वगैरह, चोला वगैरह चढ़ाने का उपाय। अब इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब ऐसे में आने वाले विशेष ग्रह योगों का आपको पूरा लाभ यदि चाहिए तो आपको यह एक चीज जो कि शनिदेव और राहु देव से जुड़ी हुई है, इसे आपको मंदिर में दान करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके रास्ते में बाधक बनेंगे और आपको लाभ प्राप्त होने नहीं देंगे। और यह आपके जीवन में पहले भी कई बार हुआ है। लोगों ने, यानी यूं कहे कि ज्योतिषियों ने आपसे कई बार बताया है कि आपके जीवन में लाभ आने वाला है, ग्रह दशा अच्छी बन रही है, फिर भी आपके जीवन में कोई लाभ नहीं आया। कई बार लोग ऐसे कमेंट हमारे पास करते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में लाभ प्राप्त होगा, ग्रह दशा सुधर गई है, जीवन में विशेष खुशियां आएंगी, लेकिन कुछ भी तो हुआ नहीं। इसका कारण यही होता है कि बीच में जो बाधा है उसे तो आपने समाप्त किया ही नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही आवश्यक हैं। हम उस क्रिया के बारे में, उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम छायादान के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं,
लेकिन छायादान जो है वह शनिवार के दिन ही किया जा सकता है। लेकिन हम आपको अगले 3 दिनों के अंदर की क्रिया बता रहे हैं, तो आप इस एक क्रिया को ध्यान से समझें। आपको क्या करना है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है। जी हां मित्रों, ध्यान से सुनते जाएं। काले रंग का एक कोरा कपड़ा लेना है, बाजार से खरीद कर लाएं। घर में रखा हुआ किसी भी प्रकार के कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब उस काले रंग के कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है। जी हां मित्रों, ध्यान से सुने। 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको रखनी है और एक लोहे का छल्ला। जी हां मित्रों, आप चाहे तो लोहे की कील भी रख सकते हैं, लेकिन कील आप ना रखें, छल्ला रखें, वह ज्यादा बेहतर होगा। तो एक लोहे का छल्ला आप उसमें रखें, कड़ा कह सकते हैं उसे हम, और उसके ऊपर आप काले धागे से लपेटकर उसकी पोटली बना लें। जी हां मित्रों, अब इस पोटली को आपको जाकर हनुमान जी के या शनिदेव के मंदिर में दान कर देना है। जब आप दान करें, जिस पुजारी के हाथ में वह पोटली दें, तो आप उसे बता दें कि इसके अंदर हमने एक लोहे की कील या फिर छल्ला रख दिया है और यह भगवान शनिदेव के लिए है। बस प्यार मित्रों, इतना सा कार्य आपको करना है। आप इस कार्य को करेंगे तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही शानदार खुशियों वाले पल आ जाएंगे, क्योंकि ग्रह दशा तो आपके अनुकूल बन ही चुकी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।